अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? आपको मैंने एक्सरसाइज 4.3 करवाई थी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास जब हो रही थी हमारी तो एक्सरसाइज 4.3 करवाई थी। इसको मैं यहाँ पे आपको एक दो सवाल इसके सॉल्व करके बता देता हूँ, ताकि आप आराम से, अगर कोई लेक्चर किसी ने मिस कर दिया है तो वो भी इसको देख ले, ठीक है ना। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका बुक का पेज नंबर है। बुक का पेज नंबर है 78। बुक पेज नंबर है ये आपका 78, ठीक है। इसमें है कि वैल्यूज़ मालूम करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। पहला है आपका सवाल 2x² माइनस 3yz, ठीक है। आगे लिखा हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएगा। अगर ये सवाल आया तो ऐसे ही आएगा, आगे आपको वैल्यूज़ भी दी हुई होंगी, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। ये 2 है, 2x² माइनस 3yz। अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। कैसे? 2 है, x की वैल्यू है 2 पावर 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2, ये हमने 2 लिख दिया। -3 यहाँ पे है, y की वैल्यू है -1 और 3 की वैल्यू z की वैल्यू है 3, वो हमने लिख दी। अब इनको जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, जो माइनस प्लस हो रहे हैं उनको माइनस प्लस कर लें। एज सिंपल एज दैट। 2 को 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 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 प्लस 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 हो जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना सिंपल सवाल है ये, ठीक है। आया समझ में आप लोगों के? बहुत सिंपल सवाल है। इसी तरीके से हर चीज़ में आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो डिवाइड हो रहे प्लस हो रहे हैं प्लस कर दें, माइनस हो रहे हैं माइनस कर दें, ठीक है। इसका मैं आपको एक और करवा देता हूँ सवाल। जैसे इसका तीसरा सवाल है, बल्कि तीसरा भी सेम है। मैं आपको जो है इसका चौथा सवाल करवा देता हूँ। उसमें फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये चौथा सवाल करवा देता हूँ। 5xy प्लस 3z अपॉन 2a³ माइनस c², ठीक है। ये चौथा सवाल है आपका। इसमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं इन्होंने? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ये तो आपका सवाल था, जो हमने सवाल आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x की जगह 2 आ गया, y की जगह -1 आ गया, प्लस 3z की जगह 3 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ मैं यहीं से हमने उठाई हैं, ठीक है ना। अपॉन 2, a की जगह क्या आ जाएगा? 4 पावर 3, माइनस c की जगह आ जाएगा 1/3 पावर 2। आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लें इनको। 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, साइन प्लस 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 माइनस माइनस -10, प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा?
1/3 का हो जाएगा माइनस है यहाँ पे, -1/3, 3 ज़ा 9, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये हो गया -10 + 9/2 मल्टीप्लाई बाई 64 -1/9, ये आ गया। 10 में से 9 गए, -1 बचा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128 -1/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या कंसीडर करते हैं, 1। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9। 9 को 1 से डिवाइड करें तो 9 आंसर आया। 9 को 128 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25, 5 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9 and 2 11, 1152 माइनस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। तो इसका क्या बन गया आंसर हमारा अब, -1/1151/9। अब ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -9/1151, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ Q is equal to PF upon P minus 6, then find Q when P is equal to 10, F is equal to 30। ठीक है, वैसे ही सवाल है, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। क्या करेंगे, Q की वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन इसका है Q इज इक्वल टू PF अपॉन P माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, PF की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे। P की वैल्यू है 10, F की वैल्यू है 30 अपॉन P की वैल्यू है 10 और 6, ठीक है। देन Q इज इक्वल टू 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 हो गया, 10 में से 6 गए 4। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लें। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10, 0 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 15। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 75, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एक सवाल और करवा देता हूँ, इसका बिल्कुल लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ S इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT²। तो S की वैल्यू मालूम करनी है। V0 क्या है हमारे पास, V0 0 है, T इज इक्वल टू 4 है और A इज इक्वल टू 5, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, S VO की वैल्यू क्या है 0 है, T की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 1/2, A की वैल्यू क्या है 5 है और T की वैल्यू क्या है 4 है। 4 इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। S इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 0 ज़ा 0, यानी ये ख़त्म हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 को 4 से किया तो 4 4 ज़ा 16,
ठीक है ना, स्क्वायर है ना, हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया 16 हो गया। अब क्या बन गया ये हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 को 5 से करें तो आंसर क्या आएगा 16 5 ज़ा 80। अब 80 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, s इज इक्वल टू 80 1 ज़ा 80/2, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, s इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 40, s इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 40। ठीक है ना, इजी है, ये मैंने आपको क्लास में समझा भी दी थी और ये मैंने आपको वीडियो भी बना दी है। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर हो तो आप स्कूल टाइमिंग में 8 to 4 आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर सवाल आपका अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।